नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक बेहद ही आम समस्या के बारे में जानकारी लेने वाले हम बात करेंगे कि अगर पैखाने के रास्ते से ब्लड आता है तो क्या ये बवासीर हो सकता है या फिर अन्य कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे लोगों को मिथ भी रहती है। तो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहब MD MRCP गैस्ट्रो हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, क्या ये जो पैखाने के रास्ते से ब्लड आता है तो क्या इसको बवासीर समझा जाए या फिर अन्य कारण भी हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। बहुत सारे पेशेंट IGMS में जब मैं था तब भी आते थे, PMCH में भी आते थे, अभी भी आते हैं और उनको ये बताया रहता है या खुद ये समझ के वो रहते हैं कि मुझे बवासीर है और उसी कारण खून आ रहा था, और जब उनकी जांच की जाती है तो वो कुछ और ही निकलता है, कुछ अलग ही बीमारी निकल जाती है। तो मैं बात करूंगा कि हर एक बार जब पैखाने के रास्ते से खून आ रही है तो ये बवासीर नहीं, बवासीर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो उसको ये सोच के बस नहीं रखना है कि बवासीर ही है, इसी कारण हो रही है, और इसको मान के नहीं चलना है। तो पहली बात कि क्या लक्षण है, तो जो बवासीर होता है वो दो तरह का होता है। अगर बात करूँ मैं तो एक होता है दर्द के साथ, जब आप पैखाना करने जाते हैं तो खून भी आता है और पैखाने के रास्ते से कुछ बाहर निकल जाता है, जो बड़ी जात का कुछ बाहर आ जाता है, एनल कैनाल के रूप में बाहर आता है, रेक्टम बाहर आता है। तो ये बवासीर जो है वो पेनफुल होता है, उसमें दर्द होता है, दर्द के साथ खून आ रहा है, ठीक है। और ये खून क्या आता है, पैखाना में कोई मिला नहीं रहेगा, पैखाना आपका हो गया, उसके बाद वो ठोप ठोप करके वो चूता है खून, उसके ऊपर से धीरे धीरे करके चूता है। तो ये वो हो गया बादी बवासीर और इसमें दर्द होता है। एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड, अंदर का बवासीर, उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आप जाइएगा पैखाना कीजिएगा, पैखाना करने के बाद ठोप ठोप करके ब्लड छुएगा। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिए, पैखाना के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, पैखाना आप कर रहे हैं उसके बाद या तो सिर्फ गए तो सिर्फ ठोप ठोप ब्लड ही चू लिया, ये भी हो सकता है। तो ये पैखाना के बाद ही आता है ज़्यादातर केस में, और ये कब्जियत से एसोसिएटेड होता है। मतलब पैखाना करने में जोर जब लगाइएगा तो खून आएगा, ये भी आपको लगता होगा। जो श्रोतागण सुन रहे हैं, अगर किसी कोई समस्या तो ये कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जब कब्जियत हो जाता है, पैखाना करने में जब जोर लगाते हैं तब जाके वो खून ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। अब आता है तीसरा चीज़ कि खून आ गया, पैखाना में मिक्स था, हम उसको बवासीर समझ के इग्नोर कर रहे हैं, बहुत दिन से आ रहा है, तो ये बीमारी हो सकती है IBD। IBD क्या है? इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज, मतलब बड़ी आंत के सूजन की बीमारी। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज में बताना चाहता हूँ 50% केस हम लोग के पास ऐसे आते हैं जो बवासीर करके कह के ट्रीट किए जा रहे हैं बाहर, मतलब मेरे पास आने के पहले, और वो निकलते हैं क्या? अल्सरेटिव कोलाइटिस, और बहुत ही लेट स्टेज हो चुका होता है। तो कभी भी खून पैखाना में मिक्स आ रहा है और बार बार पैखाना लग रहा है तो ये बवासीर नहीं है। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बार बार पैखाना मतलब डायरिया जैसा लक्षण है और खून आ रहा है तो ये बवासीर नहीं है, ये बड़ी आंत के सूजन वाली बीमारी IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज हो सकता है। तो इससे आपको डॉक्टर को मिलना है, हम लोग बस इसमें एक सिग्माइडोस्कोपी करते हैं, पाइप डालते हैं, उसमें टुकड़ा कुछ निकालते हैं, उसका जांच भेजते हैं और बीमारी पकड़ में आ जाती है। उसका इलाज पूरी तरह से संभव है, ये भी बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को मिथक होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसका तो इलाज ही नहीं है। इलाज है, दवाई खाएंगे, वो धीरे धीरे जो घाव बन गया है वो सूख जाएगा। बहुत सारे मेरे मरीज हैं जो बिल्कुल अभी रिलीफ है, उनको सिम्टम से बिल्कुल ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। बहुत बार कैंसर में पैखाने में खून आना शुरू हो जाता है, तो नीचे वाला जो बड़ी आंत में जो रेक्टम है, जो एनल कैनाल है, तो उसमें कैंसर हो गया, उसमें खून आएगा। तो खून आना कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। तो सिर्फ बवासीर को नहीं समझना है, बड़ी आंत का सूजन वाली बीमारी, IBD, कैंसर, ये सब भी हो सकता है। और चौथा चीज़ है, छोटी सी चीज़, फिशर हो गया, उसमें भी खून आता है, दर्द हो रहा है, थोड़ा खून आ रहा है, तो नॉर्मल चीज़ भी हो सकता है। और कभी कभी अगर बहुत बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कभी नहीं, बस एक ही बार हमको खून आया था, एक ही बार जो खून आया था, एक ही बार हुआ है, तो उसके लिए बहुत चिंता नहीं करना है। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपका उस दिन कब्जियत हो गया, आपने जोड़ लगाया, खून आ गया, या फिर आपका एक्यूट फिशर था जो ठीक हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही बार खून आया, ठीक हो गया, तो भी बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिनको बार बार हो रहा है, पैखाना में मिक्स होकर आ रहा है, बार बार पैखाना भी कर रहे हैं, वजन में अगर कमी हो रही है, खाने की रुचि कम हो रही है, तो ये सब मिला के ये एक बड़ी बीमारी कैंसर या IBD का लक्षण हो सकता है। धन्यवाद। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि अगर बवासीर को लोग समझ रहे हैं कि ब्लड आ रहा है और हर तरह का ब्लड आना पैखाने के रास्ते से, क्या वो बवासीर हो सकता है, उसके बारे में जानकारी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को पैखाने के रास्ते से ब्लड आ रहा है तो ब्लड कैसे आ रहा है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है कि क्या वो बवासीर है या फिर अन्य बीमारी हो सकती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।